नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, सप्ताह का अंत आ चुका है, नया सप्ताह प्रारंभ होने वाला है। सितंबर के महीने का पहला सप्ताह प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 2 ग्रहों के बदलाव इस सप्ताह होने वाले हैं। 4 सितंबर को शुक्र मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और 4 सितंबर को ही गुरु जो हैं वो वक्री हो जाएंगे। तो ये 2 परिवर्तन इस सप्ताह देखने के लिए मिलेंगे। इन परिवर्तनों का भी आपके जो 12 राशियां हैं उन पर कैसा प्रभाव होगा, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। साथ ही साप्ताहिक राशिफल में हम चंद्रमा को सेंटर में रखकर राशिफल को तैयार करते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर मेष, वृषभ और मिथुन राशि में होने जा रहा है। इस गोचर का सभी 12 राशियों के लिए कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, ये हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पूरी 12 राशियों की जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। तो आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप करके सुन सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल में आज हम 4 सितंबर 2023 से 10 सितंबर 2023 तक के राशिफल पर बात करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए कर लेते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनकी राशि पर, उनके दूसरे भाव में और उनके तीसरे भाव में होने जा रहा है। राशि पर चंद्रमा का गोचर आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य लेकर आया है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सभी का सहयोग मिलेगा। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़कर नौकरी के क्षेत्र में अवसर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सपना आपका पूरा होगा। इस सप्ताह आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। यदि आपके भूमि या भवन को लेकर कोई विवाद चल रहे थे तो विवादों में भी आपको राहत देखने के लिए मिल सकती है। परिवार में आपके भाई बहनों के साथ एकता बनी रहेगी। साथ ही आपके परिवार का जो माहौल है वो बहुत ही शुभ और अच्छा इस समय पर दिखाई देता है। सप्ताह के मध्य में आप किसी धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। जो व्यापारी हैं उनको इस समय पर मनचाहा लाभ इस सप्ताह प्राप्त होगा। कारोबार के संबंध में की जाने वाली आपकी छोटी या बड़ी जो यात्राएं हैं वो सुखद और लाभप्रद होने वाली है। वैसे आपकी यात्राएं सप्ताह के अंत में होती दिखाई दे रही हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सुख सुविधा से जुड़ी कोई वस्तु मिल सकती है, किसी के द्वारा गिफ्ट मिल सकता है या फिर आप स्वयं भी खरीद सकते हैं। इस सप्ताह आपके घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे आपके घर का माहौल खुशियों भरा होगा। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह अच्छा दिखाई देता है। साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन भी सुख में बना रहेगा। बात यदि वृषभ राशि वाले जातकों की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 12वें, पहले और दूसरे भाव में होने जा रहा है। तो ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक दिखाई देता है। इस सप्ताह वृषभ राशि वाले जातकों को सफलता थोड़ी देर से मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत के बाद मनचाही सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर और कारोबार के लिए जो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सप्ताह के अंत तक उसका आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है। यदि आप विदेश से जुड़कर किसी कारोबार को करते हैं या फिर किसी MNC आदि में नौकरी करते हैं तो आपको इस सप्ताह आपके रास्ते में जो अड़चनें आ रही थी उनसे राहत देखने के लिए मिलने वाली है। इस सप्ताह आप घर की साज सज्जा और भोग विलास के लिए वस्तुएं खरीद सकते हैं और बड़ी धनराशि उस पर खर्च कर सकते हैं। आपको इस सप्ताह आपके प्रियजनों से सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है।
सप्ताह की शुरुआत के मुकाबले सप्ताह का मध्य और अंत आपके लिए अधिक अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान जो जातक रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उनको इस सप्ताह उनके मन चाहे अवसर मिल सकते हैं। युवाओं का अधिकांश समय इस सप्ताह मौज मस्ती में बीतने वाला है। वहीं जो जातक नौकरी पेशा हैं, उनको अपने कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आप उस जिम्मेदारी को बड़े ही ढंग से निभाने वाले हैं, जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। समाज में भी और आपके घर परिवार में भी इस सप्ताह आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। वहीं जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनको कुछ सुखद समाचार इस सप्ताह मिल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में तमाम तरह की शुभता और सफलता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा नरम रहने वाला है। स्वास्थ्य का आपको इस सप्ताह ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली सप्ताह के अंत में आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको अपने खान पान और दिनचर्या का सही रूप से इस सप्ताह ध्यान रखना चाहिए। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, साथ ही वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय दिखाई देता है। बात यदि मिथुन राशि वाले जातकों की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 11वें, 12वें और उनकी राशि पर होने जा रहा है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा मिला जुला दिखाई देता है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार में सामान्य प्रगति और लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह की शुरुआत में अपने कामकाज के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। थोड़ी भागदौड़ आपकी इस सप्ताह बढ़ने वाली है। यदि आप अपने किसी भी काम में मनचाहा फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस सप्ताह मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। इस सप्ताह घर और बाहर दोनों जगह पर अपने विचार किसी दूसरे को आपको बोलने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वाणी थोड़ी सी कटु हो जाए, जिसके कारण सामने वाले को आपकी बात बुरी लग सकती है। सप्ताह के मध्य में आप अपने इष्ट मित्रों के साथ मिल सकते हैं और आपका मन थोड़ा सा ठीक रहेगा। सेहत की दृष्टि से थोड़ी बहुत दिक्कतें आपके लिए सप्ताह दिखाई देती हैं। कोई मौसमी बीमारी आपको इस सप्ताह हो सकती है, तो अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार से जुड़ी किसी समस्या का समाधान आपको आपके भाई बहनों के द्वारा मिल सकता है। भाई बहनों का आपको इस सप्ताह सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी आपको थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है, नहीं तो प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। इस सप्ताह विद्यार्थी वर्ग को मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जीवन साथी की सेहत भी आपकी इस सप्ताह थोड़ी प्रभावित होती दिखाई देती है, तो जीवन साथी की सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपका वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। बात यदि कर्क राशि वाले जातकों की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 10वें, 11वें और 12वें भाव में होने जा रहा है। तो कर्क राशि वाले जातकों को इस सप्ताह किसी बड़ी समस्या को लेकर चिंता हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र से जुड़ी चिंताएं इस सप्ताह सता सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपके ऊपर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। कर्क राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही आपको योजनाओं को पूरा होने से पहले दूसरों को बताना नहीं चाहिए, अन्यथा आपके विरोधी आपकी योजनाओं में अड़ंगे डाल सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको सोच समझकर निर्णय सप्ताह लेना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने काम या फिर किसी टारगेट को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है।
किसी के बहकावे में आपको इस सप्ताह नहीं आना चाहिए और शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। अपने कार्य को साधारण गति से और मेहनत के साथ आपको इस सप्ताह करना चाहिए। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह बाजार में फंसे धन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आपके जो लोग हैं, बिजनेस से जुड़े लोग हैं, वो आपको पैसा देने में थोड़ा सा इस सप्ताह परेशान कर सकते हैं। बाजार में आपको अपने कंपटीटर से मुकाबला भी इस सप्ताह करना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार की आर्थिक दिक्कत से आपको इस सप्ताह बचने के लिए अपने धन को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा धन को बचाने का आपको इस सप्ताह प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपके खर्चे अधिक होंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी सप्ताह बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं देता है। आपको प्रेम संबंधों में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं का आदर करना चाहिए और उनका सम्मान भी आपको करना चाहिए। उनको किसी प्रकार के कटु शब्द आपको नहीं कहने चाहिए। यदि आप इस समय परेशान हैं तो आपका जीवन साथी आपकी मदद इस सप्ताह करता दिखाई देगा। तो जीवन साथी की मदद आपको मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय दिखाई देता है। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 9वें, 10वें और 11वें भाव में होने जा रहा है। तो तीनों ही भाव आपके लिए काफ़ी अधिक अच्छे माने जाते हैं। तो इस सप्ताह सिंह राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी शुभता दिखाई देती है। ये सप्ताह आपके लिए शुभता और सौभाग्य लेकर आया है। इस सप्ताह आपको प्रत्येक क्षेत्र में सुखद समाचार मिलता हुआ नजर आएगा। आपके सोचे हुए सभी कार्य समय पर पूरे होंगे। घर और बाहर दोनों जगह आपको आपके सहयोगियों के साथ सहयोग मिलता नजर आएगा। यदि आप अपनी ऊर्जा, समय और धन का इस सप्ताह सदुपयोग करेंगे तो आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। आपको आपकी उम्मीद से भी अधिक इस सप्ताह सफलता मिल सकती है। भूमि, भवन और वाहन के क्रय या विक्रय के लिए यह सप्ताह काफी अधिक सकारात्मक दिखाई देता है। इस सप्ताह आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। साथ ही आपके संचित धन में इस सप्ताह वृद्धि होती दिखाई देती है। हालांकि आपको अनावश्यक धन खर्च करने से बचना चाहिए। घर परिवार से जुड़े किसी बड़े फैसले को लेते समय आपके जो भाई बहन हैं वो आपका सहयोग करते नजर आएंगे। आपके मित्रगण भी इस सप्ताह आपका सहयोग करेंगे, आपकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। सेहत की दृष्टि से सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह सामान्य दिखाई देता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अचानक से किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अच्छा दिखाई देता है। साथ ही जीवन साथी के साथ भी आपका अच्छा तालमेल इस सप्ताह बना रहेगा। बात यदि कन्या राशि वाले जातकों की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह उनके 8वें, 9वें और 10वें भाव में होने जा रहा है। कन्या राशि वाले जातकों को इस सप्ताह काफी अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि इस सप्ताह की जो शुरुआत है वो आपके लिए थोड़ी कमजोर दिखाई देती है। आपका स्वास्थ्य इस समय पर थोड़ा नरम रह सकता है। आपको मौसमी बीमारियां सता सकती हैं। बाकी जैसे जैसे सप्ताह बीतेगा तो आपके लिए आपकी किस्मत के जो बंद दरवाजे हैं वो आपको खुलते दिखाई देंगे, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य भाव में भी इस सप्ताह होने जा रहा है। विदेश से जुड़े जो लोग काम करते हैं उनको इस सप्ताह अपने विदेशों में करियर बनाने के लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जो लोग एमएनसी आदि में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए सप्ताह बेहद शुभ दिखाई देता है। सप्ताह की जो शुरुआत है वो थोड़ी कमज़ोर है। उसके बाद सप्ताह के मध्य में आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह अनुकूलता बनी रहेगी। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सीनियर और आपके जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे। सप्ताह के अंत तक यदि आप
संपत्ति या वाहन आदि के क्रय विक्रय का फैसला लेना चाहते हैं तो सप्ताह के अंत में आपको इसमें सफलता मिलती दिखाई देती है। आपको इस सप्ताह अपने माता पिता और भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों की इस सप्ताह समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, जो कि सप्ताह के मध्य में ऐसा होने की संभावना बनती है। समाज में उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ जुड़ने के अवसर आपको इस सप्ताह मिलने वाले हैं। सप्ताह के मध्य से आपके रुके हुए कार्यों में तेजी देखने के लिए मिलने वाली है। जो व्यापारी हैं उनकी आजीविका में इस सप्ताह वृद्धि होती दिखाई देती है। आपकी आय के नए नए स्रोत इस सप्ताह बनने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कम अच्छी है। आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। उसके बाद का सप्ताह आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। प्रेम संबंधों के लिहाज से सप्ताह आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। साथ ही वैवाहिक जीवन में आपको इस सप्ताह कोई लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। अपने जीवन साथी के साथ आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा किसी धर्म कर्म या धार्मिक चीज़ों से जुड़ी भी हो सकती है। तो जीवन साथी के लिहाज से सप्ताह आपके लिए उत्तम है। बात यदि तुला राशि वाले जातकों की जाए तो इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर तुला राशि वाले जातकों के 7वें, 8वें और 9वें भाव में होने जा रहा है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह ठीक ठाक रहने वाला है। सप्ताह का मध्य थोड़ा सा कमज़ोर है, परंतु शुरुआत और अंत दोनों ही आपके लिए उत्तम दिखाई देती है। सप्ताह के अंत में आपको काफ़ी अधिक गुड लक दिखाई देगा। करियर और कारोबार से जुड़ी मनोकामनाएं आपकी इस सप्ताह पूरी हो सकती हैं, जो कि सप्ताह की शुरुआत में होने की संभावना बनती है। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी बल मिलेगा। आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। यदि आप व्यापारी हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, तो इस सप्ताह आपको आपके कारोबार के क्षेत्र में मनचाहा धन लाभ होगा। कारोबार में विस्तार के लिए जो आपने योजनाएं बनाई थी वो भी फलीभूत होंगी। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह उनके कार्य क्षेत्र में अनुकूलता देखने के लिए मिलेगी। आपके द्वारा किए गए परिश्रम का आपको पूरा फल इस सप्ताह प्राप्त होता दिखाई देता है। आर्थिक मामलों में आपको थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से काम करना इस सप्ताह अनुकूलता देगा। सप्ताह के मध्य में आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सप्ताह का मध्य आपके लिए थोड़ा कमज़ोर है। चंद्रमा का गोचर आपके 8वें भाव में उस समय पर होगा, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। उस समय पर आपको अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। परिवार में आपको इस सप्ताह आपके मित्रों का आगमन हो सकता है, जिनके साथ आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने भौतिक सुख साधनों को बढ़ाने के लिए धन खर्च कर सकते हैं। आपके भाई बहनों के साथ आपका इस सप्ताह अच्छा तालमेल बना रहेगा। घर में हंसी खुशी का वातावरण इस सप्ताह रहने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अनुकूल है। यदि आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह की शुरुआत आपको सिंगल से 2 में कन्वर्ट कर सकती है। यानी यदि आप विवाह की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। यदि आप प्रेम संबंधों में पड़ना चाहते हैं तो वो भी इस सप्ताह होता दिखाई देता है। गृहस्थ जीवन के लिए सप्ताह उत्तम दिखाई देता है। अपने गृहस्थ जीवन में जीवन साथी के साथ सुखद पल इस सप्ताह बिताने वाले हैं। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 6, 7वें और 8वें भाव में होने जा रहा है। तो ये जो गोचर है ये आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 2 त्रिक भावों में चंद्रमा का गोचर होगा। सप्तम भाव भी कोई बहुत अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। तो आपको इस सप्ताह काफ़ी अधिक संभल कर चलना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान इस सप्ताह झेलना पड़ सकता है।
इसके साथ ही आपको अपनी सेहत का भी इस सप्ताह खूब ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपकी सेहत में गिरावट इस सप्ताह आ सकती है। किसी मौसमी बीमारी का शिकार आप हो सकते हैं। वहीं यदि आप कामकाज और अपने कार्य क्षेत्र के सिलसिले में यात्राएं करना चाहते हैं तो यात्राओं में आपको शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। सप्ताह के मध्य में करियर और कारोबार से जुड़ा कोई भी फैसला आपको अपनी बुद्धि और विवेक से लेना चाहिए। किसी के बहकावे में आपको इस सप्ताह नहीं आना चाहिए। आपकी इस सप्ताह लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं होना संभव दिखाई देता है। यात्रा के दौरान आपको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको इस सप्ताह वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, नहीं तो चोट चपेट लगने की घटना इस सप्ताह आपके लिए हो सकती है। इस सप्ताह आपको आर्थिक मामलों में बहुत अधिक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। आपको इस सप्ताह थोड़े धन के संकट से जूझना पड़ सकता है। आपको इस सप्ताह किसी बड़े खर्चे का भी शिकार होना पड़ सकता है। खर्चे आपके अधिक होने वाले हैं। प्रेम संबंधों में भी आपको इस सप्ताह कुछ अड़चनों का सामना देखना पड़ सकता है। जीवन साथी की सेहत आपकी चिंता का कारण इस सप्ताह बन सकती है, तो जीवन साथी की सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। थोड़ा संभल कर आपको इस सप्ताह चलना चाहिए। बात यदि धनु राशि वाले जातकों की जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 5वें, 6ठे और 7वें भाव में होने जा रहा है। तो धनु राशि वाले जातकों को इस सप्ताह किसी भी चीज में लापरवाही करने से बचना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ठीक ठाक रहेगी, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतेगा तो आपके लिए थोड़ी समस्या दिखाई देती है। इस सप्ताह आपको किसी भी कार्य को पूरे मन से करना चाहिए। आधे अधूरे मन से किसी भी कार्य को ना करें, नहीं तो वो कार्य बिगड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको किसी पर भी किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका काम इस सप्ताह बिगड़ सकता है और आपको आपके बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपने सोचे हुए टारगेट को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। इस सप्ताह किसी भी नियम और कानून को आपको तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने कागजी जो चीज़ें हैं उनको आपको खूब सावधानी से रखना चाहिए, नहीं तो आपको उन चीज़ों से परेशानी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा लंबी दूरी की भी हो सकती है। यात्रा के दौरान भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप इस समय पर नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं या फिर अपना प्रोफेशन बदलने की सोच रहे हैं तो फिर आपको किसी की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। साथ ही सोच समझकर फैसले को लेना चाहिए, बल्कि आपको इस सप्ताह भी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमी इस सप्ताह हो सकती है। बातचीत से आप इस गलतफहमी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। जीवन साथी आपका ठीक रहेगा। आपको जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनका अनादर आपको इस सप्ताह नहीं करना चाहिए। बात यदि मकर राशि वाले जातकों की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 4थे, 5वें और 6ठे भाव में होने जा रहा है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए जो सप्ताह है शुभता और सौभाग्य लेकर आया है। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन आदि मिल सकता है, या फिर यदि आप कहीं पर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। यदि आपका कोई भी प्रशासन से जुड़ा कार्य अटका हुआ है, सरकारी कार्य अटका हुआ है, तो वो किसी व्यक्ति की मदद से इस सप्ताह पूरा हो सकता है। आप अपने परिश्रम और भाग्य के बल पर उन्नति करने में इस सप्ताह कामयाब होंगे। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं उम्मीद से अधिक मुनाफा देने वाली इस सप्ताह साबित होंगी। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान इस सप्ताह बढ़ने वाला है। आपकी जमा पूंजी और धन में वृद्धि होने की संभावना भी इस सप्ताह बनने वाली है। जो युवा हैं वो इस सप्ताह मौज मस्ती भरे पल बिताने वाले हैं।
घर में आपके कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य इस सप्ताह हो सकता है। घर में सुख सुविधा से जुड़े सामानों को आप खरीद सकते हैं। चंद्रमा का गोचर चौथे भाव में होने से आप घर की साज सज्जा पर भी ध्यान देंगे और घर में नई नई चीज़ों को खरीद सकते हैं। यदि आप भूमि या भवन या फिर कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई फैसला कोर्ट में आपके चल रहा है तो उसका फैसला आना है यदि इस सप्ताह, तो आपके पक्ष में आ सकता है। सप्ताह के मध्य में आप परिवार की समस्याओं को सुलझाते समय अपने किसी परिजन की मनोदशा का ध्यान नहीं रखेंगे, अनदेखी करेंगे, जिसके कारण आपको समस्या हो सकती है। तो पारिवारिक जो समस्या है वो इस सप्ताह होती दिखाई देती है। सभी का सम्मान करें, परिवार को महत्व दें। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका इस सप्ताह सुखमय बना रहेगा। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में होने जा रहा है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा मिला जुला दिखाई देता है। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर है। जैसे जैसे सप्ताह बीतेगा तो आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको कोई भी निर्णय भावुकता में आकर नहीं लेना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से आपका तबादला किसी दूसरी जगह पर हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने विरोधियों से खूब सावधान इस सप्ताह रहना चाहिए। वहीं आपके भाई बहनों के साथ भी इस सप्ताह आपका विवाद होना संभव है, तो आप अपनी वाणी का ध्यान रखें। किसी को भी अनुचित बातें आपको इस सप्ताह नहीं बोलनी चाहिए। आपको इस सप्ताह अधिक भावुकता से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। भावुकता में आकर कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। इस सप्ताह आपका क्रोध भी बढ़ सकता है, तो क्रोध पर भी आपको इस सप्ताह नियंत्रण रखना चाहिए। यदि आप भूमि या भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे हैं तो आपको इस सप्ताह कागजी कार्यवाही सही तरीके से करनी चाहिए। थोड़ी जांच परख करके ही आपको ये फैसला लेना चाहिए। साथ ही आपको किसी की सलाह भी लेनी चाहिए ताकि अंत में कोई दिक्कत ना हो। वहीं जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं उनको इस सप्ताह मनचाहा परिणाम प्राप्त करने के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। प्रेम प्रसंग के लिए सप्ताह ठीक ठाक दिखाई देता है, कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं देती है। जीवन साथी आपका कठिन समय में साथ देगा। आपको जीवन साथी की बातों का सम्मान करना चाहिए और उनकी बात को सुनना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। बात यदि मीन राशि की जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में होने जा रहा है। तो मीन राशि वाले जातकों को इस सप्ताह करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिलने वाले हैं। साथ ही यदि आप नौकरी की वेट कर रहे हैं, नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको इस सप्ताह अच्छे अवसर उस क्षेत्र में देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये अवसर आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। भले ही सैलरी यदि आपको कम भी लगे तो आपको इस अवसर को हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको भविष्य में उन्नति प्रदान करने वाला अवसर रहने वाला है। इस सप्ताह आपको किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए पूरा मनोयोग और प्रयास परिश्रम करना चाहिए, तभी आपको उसमें मनचाही सफलता प्राप्त होगी। जो जातक व्यवसायी हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए सप्ताह बेहद शुभ दिखाई देता है। आपको अपने कारोबार में कोई बड़ी डील होती इस सप्ताह दिखाई देगी। व्यवसाय के सिलसिले में आपकी जो यात्रा होंगी वो भी आपके लिए सुखद और लाभप्रद हो सकती हैं। समाज सेवा से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए सप्ताह बेहद शुभ दिखाई देता है। आपको आपके किसी बेहतर कार्य के लिए सम्मानित इस सप्ताह किया जा सकता है। राजनीति से जुड़े लोग जो हैं उनको अपनी पार्टी में सम्मान इस सप्ताह मिलने वाला है।
प्रेम प्रसंगों की दृष्टि से सप्ताह अनुकूल है। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपका किसी के प्रति आकर्षण इस सप्ताह बढ़ सकता है। वहीं पहले से जो प्रेम संबंधों में लोग हैं उनके अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ नज़दीकियां बढ़ने वाली हैं। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय इस सप्ताह दिखाई देता है। यदि आपके ऊपर संतान से जुड़ी कोई समस्या थी, आपकी संतान के कारण आप किसी चिंता में थे, तो वो भी इस सप्ताह दूर होने वाली है और आपका सुकून जो है वो बढ़ने वाला है। सेहत की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए सामान्य दिखाई देता है। मित्रों, ये था राशिफल 4 सितंबर 2023 से 10 सितंबर 2023 के सप्ताह का सभी 12 राशियों के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी थी क्योंकि सभी 12 राशियों की बात करने में थोड़ा समय लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो हमारे चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।